तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग लैंड ऑफ वाटर में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ का जो नज़ारा होता है उनको सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पर तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे प्रिंस नहीं होता, जिस पर दादाजी बताते हैं कि उसे एक जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए वो ऐसा चला गया है। पर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसके पास एक बुके होता है और वो सातों से कहती है कि क्या आप ही रिंग किंग है, जिस पे सातों हाँ कहता है। ये बात सुन के वो लड़की कहती है कि मैं आपकी काफी बड़ी फैन हूँ। जो बात सुन के जो सातों होता है वो ब्लश करने लगता है। पर तभी जो लड़की होती है वो सातों को किस कर लेती है, जो चीज देख के सभी लोग काफी हैरान रहते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में रिंग प्रिंसेस होती है, जिसका नाम सफीर मासा होता है। तभी जो मासा होती है वो सातों से कहती है कि रिंग किंग तुम कभी तक केयरलेस हो, पर कोई बात नहीं, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, यानी कि तुम यहाँ के अब नए किंग बनने वाले हो। तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिस पे सातों समझ नहीं पाता, जिस पे मासा बताती है कि ये किंगडम जल्द ही तबाह होने वाला है। तभी वहाँ पे एक नाइट आता है जो असल में मासा को लेने आया होता है। मासा जो होती है उसे बताती है कि सातों और उसकी अब शादी हो चुकी है। और वहीं पर ये बात सुन के जो नाइट होता है वो समझ जाता है कि सातों ही रिंग किंग है। और उसको जो नाइट होता है उन सभी को अपने साथ आने के लिए कहता है। तभी जो दादाजी होते हैं वो सातों को बताते हैं कि ये आदमी असल में प्रिंस का बड़ा भाई जिसका नाम सातल है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो सब लोग कैसल के पास पहुंच चुके होते हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है जिसपे मासा कहती है कि तैयार हो जाए, यहाँ पे एक मॉन्स्टर आने वाला है। जो बात सुन के जो हिमे होती है वो मासा से कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, जिसपे मासा कहती है कि नहीं, क्योंकि ये अब रोज का हो चुका है। तभी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक बार ऐसा मॉन्स्टर आ चुका होता है जो सातों के ऊपर अटैक कर देता है। पर जो सातों होता है वो अपनी रिंग की पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को इजीली डिफीट कर देता है। और वहीं पर जो मासा और सातल होते हैं वो सातों की ये पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। और उसके बाद वो लोग किंग के पास जाते हैं, जहाँ पे जो मासा होती है वो किंग को सारी बातें बता देती है कि सातों के साथ उसकी शादी हो चुकी है। जो बात सुनने के बाद जो किंग के साइड में जो औरत होती है वो किंग से कहती है कि रिंग किंग के आने की वजह से हमारे कंट्री के ऊपर खतरा बढ़ चुका है। जो बात सुनने के बाद जो किंग होता है वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो सातों से कहता है कि रिंग किंग आके तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हारी वजह से हमारी मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसा वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके गले में दर्द होने लगता है। इसलिए जो औरत होती है वो उस वहाँ से लेके जाती है। उसके बाद जो सातों होता है वो मासा से पूछता है कि क्या वो औरत तुम्हारी मदर थी, जिस पे जो मासा होती है उससे गुस्से से मना कर देती है। फिर वो उसे बताती है कि उस औरत को असल में उसके फादर ने हायर किया था। पर मुझे अब ऐसा लगता है कि जो उसके जो फादर है उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। और उसके बाद वो लोग कहीं पर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो मासा से कहती है कि बड़ी बहन आपने ऐसा क्यों किया, हमने दोनों ने वादा किया था कि हम दोनों ही रिंग किंग से शादी करेंगे। इस पे मासा कहती है कि आप कुछ भी नहीं हो सकता, अब मेरी शादी हो चुकी है। उसके बाद जो मासा होती है वो सभी को बताती है कि ये उसकी ट्विन सिस्टर सरफिरा है। तभी जो सरफिरा होती है वो उस मासा से कहती है कि आखिर आपने इसे शादी कैसे कर ली, क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बात सुनकर जो सातों होता है वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। पर तभी वहाँ पे ग्रेना चलती है और वो कहती है कि सातों ने उसे बैटल में हराया है, इसलिए उसने इससे शादी की है। पर उसने कभी नोटिस नहीं किया कि सातों कैसा दिखता है। तभी जो नफिटिस होती है वो कहती है कि मैं तो एक एल्फ हूँ, इसलिए मैं किसी की खूबसूरती के बारे में बात नहीं कर सकती। जो बात सुन के जो सातों होता है उसे काफी बुरा लगता है। पर जो हिमे होती है वो सातों का साइड लेती है और वो कहती है कि सातों जो है वो काफी ज्यादा हैंडसम है और उससे ज्यादा जरूरी वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। और वही पे ये बात सुन के सातों को काफी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे मास आ जाता है और वो सफीरा से कहता है कि सफीरा मैं अपना वादा अभी तक नहीं भूला। और वहीं पर जो सफीरा होती है वो मास को देखने के बाद वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर जो मास होता है वो फिर उसके पीछे आ जाता है। और वहीं पर जितने वहाँ पे लोग होते हैं उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी जो मासा होती है वो बताते हैं कि जो सरफिरा और मास है वही दूसरे से प्यार करते हैं। फिर वो उन सभी को बताती है कि जो विजय एम्पायर था वो पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट करना चाहता था, पर जो वोटर्स जीती उसे वो ताकत से नहीं हरा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मास को यहाँ पे भेजा ताकि वो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर भेज सके। और जो मास था उसे सरफिरा से प्यार करता है, जिसकी वजह से वो मिशन पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसे वापस बुला लिया जाता है। पर उसके कुछ टाइम बाद मास का एक लेटर आता है जिसमें वो बताता है कि एम्पायर के ऑर्डर की वजह से उसे रिंग किंग बनना पड़ेगा। और वो प्रॉमिस करता है कि जब वो रिंग किंग बनेगा वो सरफिरा से शादी जरूर करेगा। पर जो मास होता है वो रिंग किंग नहीं बनता और वो किसी और को रिंग किंग बना देता है, जिसकी वजह से मास ने किया हुआ जो वादा था वो टूट जाता है, जिसकी वजह से जो सरफिरा है वो उससे काफी ज्यादा नाराज है। और उसके बाद हमें सरफिरा और मास को दिखाया जाता है, जहाँ पे मास कहता है कि सरफिरा मैं तुमसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सरफिरा उससे कहती है कि तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा, तुम रिंग किंग क्यों नहीं बने, जिस पे मास कहता है कि क्योंकि मैं उसके लायक नहीं था। सरफिरा जो होती है उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और उसको जो मासा होती है वो आगे बताती है कि और उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे विजडम आ जाती है जो बताती है कि वो फ्यूचर दे सकती है और जल्दी यहाँ पे मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है, जिस पे कोई भी यकीन नहीं करता। पर जब सच में मॉन्स्टर के अटैक होने लगते हैं तो वो सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि वो सच में फ्यूचर दे सकती है। तभी सातों से कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसे एम्परर ने ही भेजा हो, जिस पे मासा कहते हैं कि मुझे भी यही लगता है। और उसके बाद हमें विजडम को दिखाया जाता है जो कुछ असिस्टेंट को भेजती है सातों को मारने के लिए। और जैसे जो असिस्टेंट होते हैं वो सातों को मारने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि जो सातों है वो हिमे और नेपोटिस के साथ सो रहा होता है, जो चीज देख के वो काफी ज्यादा जलस फील कर रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से ग्रेनेड आती है जो उनको मार के बेहोश कर देती है। ग्रेनेड जो होती है वो नोटिस करते हैं कि उन लोगों के हॉर्न नहीं होते, इसका मतलब
वो इस किंगडम के नहीं है। पर तभी वहाँ पे एक स्मोक बॉम्ब आता है जिसकी वजह से जो असिस्टेंट होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रेनेड होती है वो सारी बातें सभी को बता देती है। उस पर तभी वहाँ पे एक और असिस्टेंट आ जाता है सातों को मारने के लिए, जिसे दादाजी देख लेते हैं और सातों को उस अटैक से बचा देते हैं। और उसके बाद हमें पुल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग मजे कर रहे होते हैं। तभी जो ग्रेनेड होती है वो सातों के पास आती है और उससे कहती है कि सातों चलो बच्चे पैदा करते हैं। पर तभी वहाँ पे हिम्मत आती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सबसे पहले मेरी पारी है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। वहीं पे जो नेपोटिस होती है वो सातों से कहती है कि मैं भी लाइन में हूँ। तभी वहाँ पे मास आ जाती है और सातों से कहती है कि हमें जल्द से जल्द विक्टिम को एक्सपोज करना होगा। पर वहीं पर एक असिस्टेंट उनकी बातें सुन रहा होता है। और उसके बाद हमें मास को दिखाता है जिसके पास सातों आता है और उससे पूछता है आखिर तुमने मुझे रिंग किंग बनने क्यों दिया? अगर तुम मेरी जगह पर रिंग किंग बनते हैं तो शायद ही तुम्हारी शादी सफल हो सकती थी। मास कहता है कि रिंग किंग की ड्यूटी मेरे लिए काफी हैवी हो रही थी और वैसे भी जब मेरी शादी हिमे से हो रही थी तब मैं काफी उदास थी। तब उसे ऐसे देख के मुझे सफीरा की याद आ गई थी कि जो सातों होता है वो काफी हैरान रहता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो मास होता है वो सातों से कहता है कि भाई हमने तो वादा किया था ना इसके बाद इस किंगडम के ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा। इस पे सातल कहता है कि ये सारे ऑर्डर फादर के थे और वैसे भी वो तुमसे काफी नाराज है क्योंकि तुम रिंग किंग नहीं बने। ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है और वहीं पर जो मास होता है वो काफी उदास होता है। तभी वहाँ पर विश समझ आती है जिसे देख के मास से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? विश से मुझसे कहते हैं कि प्रिंस मास आप ही हमारे रिंग किंग है, आप रिंग किंग को मार के उससे उसकी रिंग ले लीजिए। जिस पे मास उससे कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? इस पे विस्टम कहती है कि हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ क्योंकि ये सारे ऑर्डर जो है वो किंग के है। ये बात सुन के जो मास होता है वो हैरान रहता है और समझ नहीं पता कि आपको क्या करे। तभी जो विस्टम होती है वो आगे कहती है कि 3 दिन के बाद यहाँ पे मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है तो हमारे पास अच्छा मौका होगा रिंग किंग को मारने का। और वैसे भी जो रिंग किंग है वो आपके ऊपर काफी भरोसा करता है तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तभी मास कहता है कि पर ये गलत नहीं होगा। जिस पे विस्टम कहती है कि नहीं क्योंकि जो रिंग किंग है वो एक आउटसाइडर है, उसका इन रिंग्स के ऊपर कोई भी हक नहीं है। उसके बाद वो उसे एक स्वॉर्ड दिखाती है और बताती है कि ये जो स्वॉर्ड है वो रिंग की पावर को नलिफाई कर देती है, इसलिए आप इस स्वॉर्ड से उसे मार सकते हो। मास जो होता है उससे वो स्वॉर्ड ले लेता है और उसके बाद जो विस्टम होती है वैसे जाते हुए मास से कहती है कि आप रिंग्स को लेके पैलेस में लेकर आ जाएगा, मैं आपका इंतजार वहीं पे करूंगी। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बॉस होता है वो कभी जो बर्ताव कर रहा होता है। तभी हमें इसके पास वो दिखाया जाता है जहाँ पे उसके जो जाट होते हैं वो उससे कहती है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा निराश कर दिया है पर मैं तुम्हें एक दूसरा मौका दूंगा अपने को साबित करने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रिंग किंग बनो। और तुम ये चीज याद रखना कि तुम्हें मेरी वजह से रिंग किंग बनने का मौका मिल रहा है और ये तुम्हारा आखिरी मौका है तो इसे गवाना मत। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो मास होता है वो देखता है कि जो सरफिरा होती है वो नहारी होती है। सरफिरा जो होती है जैसे मास को देखती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। जो चीज देखे जो मास होता है वो तो गुस्से में आता है और वो ठान लेता है कि अब सातों को मार कर उसकी रिंग उससे ले लेगा। और उसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन मॉन्स्टर का अटैक होने वाला होता है जहाँ पे जो सेटर होता है वो कहता है कि बाहर के साथ जितने भी मॉन्स्टर होंगे उसको मैं और मेरी आर्मी संभाल लेंगी और अगर कोई मॉन्स्टर अंदर आ जाता है तो उसे रिंग किंग संभाल लेगा। और उसके बाद सातों और बाकी सब जो होते हैं वो बाहर आते हैं जहाँ पे जो हिमे होती है वो कभी शर्माती होती है। सातों जो होता है वो हिमे से पूछता है कि हिमे क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हिमे जो होती है वो कुछ कहती नहीं, वो सातों को सीधा किस कर लेती है और वो उसे बताती है कि तुम्हें अपने पावर एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत होगी। तभी जो ग्रेनेड होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ऐसा कह के वो सातों को किस कर लेती है। हिमे उससे कहती है कि आखिर तुमने सातों को किस क्यों किया? जिस पर ग्रेनेड कहती है कि मैं भी उसकी वाइफ हूँ तो मेरा भी हक बनता है। तभी वहाँ पे नेपोलिस आती है और वो कहती है कि मुझे भी सातों को किस करना है। हिमे उससे कहती है कि अब तुम भी उसे किस करना चाहती हो? नेपोलिस कहती है कि मैं भी उसकी वाइफ हूँ तो मेरा भी उस पर हक बनता है। ऐसा कह के वो रोने लगती है। हिमे उससे कहती है कि अच्छा ठीक है तुम रो मत, तुम सातों को किस कर सकती हो। उसके बाद जो नेपोलिस होती है वो सातों के गाल पे किस करती है। वहीं पर जो मासा होती है वो अजीब से मुंह करती है और कहती है कि आखिर ये क्या बच्ची होती है। जिस पर दादाजी बताती है कि रिंग किंग और उसके वाइफ का जितना अच्छा बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा पावर रिंग किंग की होगी। और वहीं पर हमें मास को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में होता है। और उसके बाद हमें सेल्डर की आर्मी को दिखाया जाता है जो मास्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी एक सोल्जर होता है वो सेल्डर के पास आता है और उसे बताता है कि जो बॉस मास्टर है वो पेरिस के ऊपर ही अपेयर हो चुका है। जिस पर सेल्डर कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, रिंग किंग उसे संभाल लेगा। और उसके बाद हमें बॉस मास्टर को दिखाया जाता है जिसे देखते ही जो सारे प्रिंसेस होती है वो अंदर चली जाती है। और वहीं पर सातों और दादाजी होते हैं उससे फाइट करने तैयार रहते हैं। तभी जो मास होता है वो सातों को मारने के लिए पीछे से आता है जिसे दादाजी देख लेते हैं और वो सातों को हटने के लिए कहते हैं। सातों जो होता है मुश्किल से मास के अटैक को डॉज कर पाता है। तभी जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि सातों इस मास्टर को मैं संभालता हूँ, तुम मास को संभालो। तभी जो मास होता है वो सातों के ऊपर काफी से अटैक करता है जिसे सातों मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। तभी जो सातों होता है वो मास से कहता है कि मास तुम्हें क्या हुआ है? जिसपे मास कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है। ऐसा कहकर उसके पावर पर अटैक करने लगता है। सातों जो होता है वो उसके अपने रिंग के पावर इस्तेमाल करता है और जो मास होता है उसे नलिफाई कर देता है। जो चीज देख के जो चाहता होता है कभी हैरान होता है। तभी जो रिंग होती है वो बताती है कि उसके बाद जो स्वॉर्ड है वही उसकी पावर को नलिफाई कर रही है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे ये स्वॉर्ड मिली कहाँ से। पर तुम चिंता मत करो, तुम रिंग की पावर से इजीली तुम उसे हरा
खा सकते हो। पर तभी जो सातो होता है वो नोटिस करता है कि जो मास होता है वो लड़ना नहीं चाहता, जिससे सातो समझ जाता है कि उसे कोई तो कंट्रोल कर रहा है। और वही पर जितने भी प्रिंसेस होते हैं उनको पता चलता है कि सातो और मास लड़ाई कर रहे हैं। जो चीज जान के जो सफीरा होती है कभी आती है। उसके बाद वो लोग बालकनी में आते हैं उनको देखने के लिए, जहाँ पे जो मास होता है वो सातो के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है। सातो जो होता है उसे कहता है कि मास तुम्हारे पास मौका था मुझे मारने का, पर फिर भी तुमने मुझे ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। जो चीज सुनने के बाद जो मास होता है वो घुटने में गिर जाता है और वो कहता है कि सातो प्लीज मुझे मार दो, मैं जिस लड़के से प्यार करता था उसने भी मुझे छोड़ दिया, ना ही मैं रिंग किंग बना और यहाँ तक मैंने अपने दोस्त को भी चोट पहुंचाई, तो प्लीज मुझे मार दो, मुझे जीने का कोई हक नहीं है और वैसे भी मैं एक यूजलेस इंसान हूँ। यो बात सुन के सातो उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी भी नहीं पहुंचता। जो बात सुन के मास जो होता कभी हैरान होता है। तभी जो रिंग होती है वो बताते कि मास की सोट के ऊपर जो स्टोन है उसे तोड़ दो ताकि जो मास है वो नॉर्मल हो सके। सातो जो होता है वैसा ही करता है और स्टोन के टूटते ही जो मास होता है वो नॉर्मल हो जाता है। वही वो जो विस्टम होती है सब देख रही होती है और कहती है कि मैं इस बार भी हार गई। पर तभी जो दादाजी होते हैं वो बताते हैं कि मैं इस मॉन्स्टर को और भी नहीं रोक पाऊंगा। पर तभी जो मॉन्स्टर होता है वो फ्री हो जाता है और हिमे के ऊपर अटैक देता है, जिसे ग्रेनेड बचा लेती है। पर जो मॉन्स्टर होता है वो सफीरा को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे विस्टम हो जाती है, जिसे देख के दादाजी कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सब तुम ही कर रही हो। वही पर जो विस्टम होती है वो कहती है कि अब तुम्हें सभी को पता चल गया तब मैं छुपाऊंगी नहीं। उसके बाद वो मास से कहती है कि सारे के सारे रिंग लेके मेरे पास आ जाओ, जिसपे मास कहता है कि ये बात सच है कि मैं सातोशी का भी जलस फील करता था, पर मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है और मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। ऐसा कहने के बाद जो मास होता है वो सफीर से कहता है कि सफीरा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। पर इससे विस्टम का ध्यान बताया जाता है, जिसका फायदा उठा के सातो जो होता है उस मॉन्स्टर का टेंटेकल काट देता है, जिसकी वजह से जो सफीरा होती है वो नीचे करने लगती है। पर जो मास होता है उसे पकड़ लेता है और वही पर जो विस्टम होती है ये चीज देखा भी तो गुस्से में जाती है और अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है और उस मॉन्स्टर को और ज्यादा पावरफुल बना देती है। तभी वहाँ पे मास आ जाती है और वो सातो से कहते हैं कि सातो मैं तुम्हें कभी तो बेवकूफ समझती थी पर तुम कभी तो अच्छी इंसान हो। और ऐसा कह के वो उसके गाल पे किस कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों की पावर जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। उसको जो मासा होती है एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाती है और उस मॉन्स्टर को एक ही बाइट में खत्म कर देती है। और जो विस्टम होती है वो बच जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो कभी तक चेंज हो चुके होते हैं। तभी जो किंग होते हैं वो बताते हैं कि विस्टम ने उसने वश में कर दिया था, इसकी वजह से उसकी हालत वैसी हो गई थी। फिर वो सातो से कहता है कि पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किंग, तुम्हारी वजह से आज हम लोग सेफ है। फिर वो सातो से कहते हैं कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, पर लेकिन अब हमने फैसला किया कि हम लोग अपनी सुरक्षा खुद ही करेंगे और इसलिए हमें आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर जो किंग होता है वो मासा से कहता है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो और तुमने अपने लिए एक अच्छा सा हस्बैंड भी ढूंढ लिया है, जिसमें मासा कहता है कि आप जाट कैसी बात करे हो, ये लड़का दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वहाँ पे कमजोर भी है। ये बात सुनकर सातो को ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पे मास आ जाता है और वो किंग से कहता है कि मैं आपकी बेटी सफीरा से शादी करना चाहता हूँ, जिसपे किंग कहते हैं कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उससे शादी कर सकते हो। उस वही पर ये बात सुनकर मास और सफीरा का भी खुश हो जाते हैं। तभी जो मास होता है वो सातो से कहता है कि सातो मैं तुमने एक चीज में कभी आगे हूँ। ये बात सुनकर सातो और हिमे कुछ समझ नहीं पाते, पर अगली पल वो समझ जाते हैं कि वो किस बारे में बात करते हैं। सातो उससे कहता है कि रुको तुम दोनों के बीच में वो सब हो चुका है। तभी जो सातो होता है वहाँ से जाने लगता है। मास जो होता है पीछे से आवाज लगाता है। सातो बताता है कि जो विजडम है उसका हमारे किंगडम से कुछ ना कुछ कनेक्शन है और मैं उसी के बारे में जांच करने जा रहा हूँ और वैसे भी तुम हमारे किंगडम अब आ सकते हो। और उसके बाद हमें विजडम को दिखाया जाता है जो मास के डर से कहती है कि भले मैं इस बार फेल हो गई पर नेक्स्ट टाइम मैं आपको निराश नहीं करूंगी। पर तभी जो विजडम होती है वो मास के डैड को कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, पर वो इस बारे में समझ जाते हैं और वो विजडम को मार देते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि मेरे रास्ते में अगर कोई भी आएगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, भले वो एविस किंग हो या फिर रिंग किंग। और उसके ये कहने के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।